जवानी एहसास ही नहीं करने देती, इतना मदमस्त रखती है, इतना नशे में रखती है। जब तक आदमी बीमार नहीं होता तब तक वो प्रिकॉशन नहीं लेता। और कुछ बीमारियां तो ऐसी है जो होने के बाद फिर आप कुछ आप कर भी नहीं सकते। सब डेड बॉडी देखते हैं, इसलिए शमशान को शहर के बाहर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा वैराग्य पैदा करने का माध्यम है ये। तो बुद्ध अपने सन्यासियों को जब कोई उनके यहां दीक्षा लेता था तो 1 महीना कहते थे जाओ शमशान में बैठो, क्योंकि 1 महीने लगातार जो शमशान में बैठेगा उसके मन की गहराइयों में यह बात घुसने लगेगी कि मुझे भी जाना है। 17 जनवरी 1974। अब एक आदमी है एक्स, ये पैदा हुआ 8 जुलाई को, 8 जुलाई 1980 सुबह 8 AM। अब मान लीजिए इसका नाम है संतराम। तो जब पैदा हुआ तो पैदा होते लोगों ने कहा संतराम आ गए, नहीं, इसको पहले तो ऐसे ही नाम से बुलाते रहे, राजा, लाल, मुन्ना, बच्चा, ऐसे ही। जब स्कूल जाने का टाइम आया तो इसका नाम रखा संतराम। ये जो नाम रखा इसी ने मई की नींव रखी। ये जो नाम रखा ना, नाम इसी ने मई की नींव रखी। अब संतराम का मैं बन गया, उसका परिवार उसका मैं बन गया, उसका संपत्ति उसकी मैं बन गई, उसका मित्र उसके मैं बन गए, उसकी पत्नी उसकी मैं है, कुछ भी नहीं। ना ये मैं है और ना ये सब उसका है। जब मैं ही नहीं है, जब संतराम जैसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में। वो 8 बजे कौन पैदा हुआ? 8 जुलाई को। ये नाम तो काफी दिन बाद मिला, संतराम। यही बंधन है, यही बंधन है, यही बंधन है। सऊदी अरब में एक व्यापारी अपने 15 ऊंटों को लेकर एक सराय में रुका। 14 ऊंटों की रस्सी तो उसके पास थी, एक वो भूल आया था। तो उसने सराय के मालिक से कहा कि साहब एक रस्सी कम पड़ रही है यार। सराय का मालिक बूढ़ा था, अनुभवी था। अरे उसने कहा कोई बात नहीं, 14 को तुम बांधो रस्सी से, और 5वें को 15वें के पास जब तुम जाओ तो जो बांधने की क्रिया है बस वो कर दो। उसने कहा कैसी बातें करते हैं आप? कहा मानो तो मेरी बात, वो सिर्फ बांधने की क्रिया, जैसे गर्दन में ले जाते हो, रस्सी बांधते हो, फिर खूंटा लगाते हो, वो सारी क्रिया कर दो, वो कहीं नहीं जाएगा। और अगर चला गया तो ऊंट मैं तुमको वापस करूंगा। व्यापारी ने कहा अच्छा। वो गया, उसने सारी क्रिया की, चला आया, सोया रात भर, सुबह पहुंचा, 15 के 15 बैठे थे। बस यही बंधन है कुछ नहीं, बस मान रखा है कुछ नहीं। इस 8 AM पे जो उतरा था, जो पैदा हुआ, उसको जान लेने का प्रक्रिया है ध्यान, भजन, साधना। और हम सबको वो 4 चीजें दिखाई पड़ती हैं जो बुद्ध को दिखाई पड़ी थी। सिद्धार्थ कैसे बुद्ध बने? उन्हें 4 चीजें दिखाई पड़ी। कौन सी चीज? पहले एक वृद्ध दिखाई पड़ा, फिर बीमार दिखाई पड़ा, फिर एक मृत दिखाई पड़ा, फिर सन्यासी दिखाई पड़ा। ऐसा नहीं सिर्फ उन्हीं को दिखा, हम सबको दिखता है। पर हमारी नींद इतनी गहरी है, हम सब वृद्ध बुजुर्ग होंगे, पर जवानी में किसी को एहसास होता है कि हम बुजुर्ग होंगे? गुरु महाराज एक बार कह रहे थे कि कभी एहसास नहीं हुआ कि ऐसा बुढ़ापा आई। जवानी एहसास ही नहीं करने देती, इतना मदमस्त रखती है, इतना नशे में रखती है। जब तक आदमी बीमार नहीं होता तब तक वो प्रिकॉशन नहीं लेता। और कुछ बीमारियां तो ऐसी है जो होने के बाद फिर आप कुछ आप कर भी नहीं सकते। सब डेड बॉडी देखते हैं, इसलिए शमशान को शहर के बाहर बनाया जाता है। सबसे ज्यादा वैराग्य पैदा करने का माध्यम है ये। तो बुद्ध अपने सन्यासियों को जब कोई उनके यहां दीक्षा लेता था तो 1 महीना कहते थे जाओ शमशान में बैठो, क्योंकि 1 महीने लगातार जो शमशान में बैठेगा उसके मन की गहराइयों में यह बात घुसने लगेगी कि मुझे भी जाना है। महाराष्ट्र के एक बहुत फेमस संत हुए एकनाथ, उनके पास एक युवक आता था, बहुत तर्क करता था, बहुत तर्क करता था, अच्छा तार्किक था। अब इस दुनिया में तर्क चलता ही नहीं, संसारी की दुनिया में तर्क चलता है, यहां तर्क चलता ही नहीं। गुरु महाराज बीमार है, इतना शक्ति है तो आपन बीमारियां कहे नहीं ठीक कर लेते, यहां तर्क चलता ही नहीं। तर्क से परे ये दुनिया है, बहुत अलग। तर्क बहुत करता था। एक दिन वो आया, बैठा एकनाथ जी के सामने, शुरू किया उसने तर्क। तो कहा अरे हाथ दिखाना अपना, देखो ना। बोले यार तुम तो 1 हफ्ते बाद मर जाओगे, 1 हफ्ते की जिंदगी बची,
हाँ बताओ अब क्या बता रहे थे? अरे उसने कहा भाड़ में गए बताना, भगा वो अपने घर। घर गया, सबको बताया, रोना पीटना मच गया कि अरे भैया अब तो 1 हफ्ता जिंदा रहेगा। 1 हफ्ता बीता, 7वें दिन शाम का समय है, पूरा परिवार उसको घेर के बैठा हुआ, चारपाई पे लेटा है, सब रो रहे हैं, वो भी रो रहा है कि बस जाने वाला हूं। बस सूरज डूबा मैं गया, सूरज डूबा मैं गया। तब तक एक नाथ जी आए, बोले क्या हो रहा है? अरे बोले आज मेरा अंतिम दिन है, आपने कहा था ना 7वें दिन मर जाओगे। अरे बोले वो मजाक में कहा था। इस 7 दिन में तुम्हारे मन में कोई विचार उठा, कोई तर्क उठा? अरे उसने कहा अब कहां विचार और तर्क उठेगा। बोले बस मुझे इस बात का एहसास है कि मौत आ ही रही है। 7वां दिन नहीं आएगी, 17वें दिन आ जाएगी, 17वें दिन नहीं आएगी, 70 साल बाद आ जाएगी और ये सब खत्म हो जाएगा। तो साधक की पहली चुनौती है उस पार की उपलब्धि का अदृश्य होना, कि क्या है भैया, क्या मिलेगा। साधक की दूसरी चुनौती है मैं और अपने का खेल। मैं मिट जाए, अपने बचे रहे, जिससे अपने उसका लाभ उठाएं, हमारी वाहवाही करें, हमारा नारा लगाएं, अवध ओझा जिंदाबाद। ऐसा होगा नहीं।